खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बांदा जिले की, जहां पर नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोस्त के साथ नदी में नहाने के लिए गया था युवक, जो पानी में डूब गया। एसडीआरएफ की टीमें युवक की तलाश में लगातार जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज के बाद पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि नदी में डूबने की वजह से युवक की मौत हो गई है। अपने दोस्तों के साथ ये युवक देवी दर्शन करने और नदी में नहाने के लिए गया था, लेकिन गहरे पानी में जाने की वजह से उसकी डूबने से मौत हो गई। पिता ने बबीरू कोतवाली में अपने बेटे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि लापता शख्स नदी में अपने दोस्त के साथ नहाने गया था, जहां पर उसकी डूबने की वजह से मौत हो गई है। डर की वजह से दोस्तों ने घर पर यह बात नहीं बताई। मरका थाना इलाके के बाकल देवी के स्थान पर गए थे दर्शन करने, जहां पर हादसे का शिकार हो गया युवक। बताया गया है कि नदी में नहाने के दौरान वो डूब गया। गहरे पानी में जाने की वजह से हादसा हुआ। डर की वजह से दोस्तों ने घर पर जानकारी नहीं दी, जिसके बाद पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की जांच में अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि युवक की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई है। हालांकि उसके शव को अब तक बरामद नहीं किया जा सका है। लगातार डूबे युवक के शव की तलाश की जा रही। ये बांदा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर दोस्त के साथ नदी में नहाने गया युवक पानी में डूब गया, उसकी मौत हो गई। हालांकि दोस्तों ने डर की वजह से घर वालों को इस बात की जानकारी नहीं दी, जिसके बाद लापता इस शख्स के पिता की तरफ से गुमशुदगी की रिपोर्ट बबीरू कोतवाली में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि देवी दर्शन करने और नदी नहाने गए इस शख्स की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई। पूछताछ में इस बात का खुलासा हो चुका है कि दोस्तों ने डर की वजह से घर वालों को इस बात की जानकारी नहीं दी, जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। लेकिन अब युवक की तलाश इस नदी में की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है, जो लगातार नदी में डूबे शख्स के शव को बरामद करने की कवायद में जुटी हुई है, लेकिन अब तक उस युवक के डेड बॉडी बरामद नहीं की जा सकी। साकेत अवस्थी हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साकेत, बड़ा उलझा वाला मामला, दोस्तों ने डर की वजह से जानकारी नहीं दी, जिसके चलते गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस को शक कैसे हुआ? जी अच्छा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये मामला जो है बबीरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कस्बे का ही रहने वाले एक युवक के साथ की घटना का है, जहां की अपने मित्र के साथ में वो अपने मतलब मेला देखने मरका थाना क्षेत्र अंतर्गत बाकल एक देवी स्थान है वहां गया था और यमुना नदी में नहाने लगा। फिलहाल वो गहरे पानी में जाने के बाद में डूब गया और उसके शव का आज तक कोई जो है शिनाख्त नहीं मिल पाया। फिलहाल जो उसके मित्र थे, जो साथी गए थे, वो डर बस जो है अपने घर में और ना ही उसके घर में कोई जानकारी नहीं दी। फिर जब उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस ने जांच पड़ताल चालू किया, तो पता चला कि वो नदी में अर्थात यमुना नदी में नहाने गया था और डूब गया। कड़ाई से पूछताछ के उपरांत जो है उसके मित्रों ने बताया कि नदी में ये नहाते वक्त गहरे पानी में जो है चला गया और ये डूब गया, सब दिखाई नहीं दिया। हम लोगों ने डर वजह से घर में नहीं जानकारी दी, ना इसके घर में जानकारी दी। वहीं पुलिस के द्वारा एसडीआरएफ की टीमें जो है लगा करके संबंधित युवक के शव की तलाश की जा रही है। जी, कितने दोस्तों के साथ ये शख्स नहाने के लिए नदी में गया था और देवी दर्शनों के लिए? जी, ये बबेरू कस्बे का ही रहने वाला एक युवक है, जो कि बाकल मरका थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने दो मित्रों के साथ में मेला देखने गया था और जो है वही मेला के उपरांत देखने के उपरांत वो यमुना नदी में नहाने लगा और गहरे पानी में चला गया, जिससे वो डूब गया। हालांकि भय बस के कारण जो है मतलब डर की वजह से उसके मित्रों ने अपने घर में और ना उसके घर में जानकारी नहीं दी। गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ चालू की, तब उसके मित्र ने बताया कि हमारे साथ गया था और पानी में डूब गया। फिलहाल अभी तक शव का कोई अता पता नहीं चला है, पुलिस उसकी छानबीन में जुटी है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साकेत इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। बबेरू पर सीताराम वर्मा कस्बा बबेरू द्वारा अपने पुत्र सुरजीत उर्फ करण उम्र 18 वर्ष की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच से यह पाया गया कि उक्त सुरजीत अपने दो साथियों शुभम उम्र 13 वर्ष
और रोहित उम्र 17 वर्ष के साथ वाकल देवी पर मेला देखने व जमुना जी में स्नान करने गया था।